हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईसीयू स्टाफ नर्स। अगर अपना आईसीयू स्टाफ नर्स के लिए तैयार हो रहे हो इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गो। ए sudden rise in peak airway pressure on ventilator indicates option A improve lung compliance, option B tube obstruction, option C low tidal volume, and final option is D hypoventilation. The correct answer is option B. ऑप्शन बी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ये सडन राइज इन पीक, मतलब वेंटिलेटर में पीक जब इंक्रीज होगा उस टाइम एयरवे प्रेशर ऑन वेंटिलेटर इन उस टाइम एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर में क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है नहीं है। लो टाइडल वॉल्यूम लो हो गया, ये भी नहीं है। हाइपोवेंटिलेशन भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर। The best indicator of tissue hypoxia in ICU is option A hemoglobin, option B ABG pH, option C serum lactate, and final option is D SpO2. The correct answer is option C serum lactate. यहाँ पे बोला था द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया इन आईसीयू में अगर किसी को टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया तो क्या चेक करना है? हीमोग्लोबिन चेक करना है? नहीं है। एबीजी करना है? गैस चेक करना है, लेकिन हाइपोक्सिया के बारे में गैस चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है। एसपीओ2 चेक करना है। एसपीओ2 एक्चुअली हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, सो एसपीओ2 चेक करना है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करना नहीं है आईसीयू पेशेंट को। सीरम लैक्टेट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने बोला लास्ट तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी कॉज पीक टी वेव ऑन ईसीजी? ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हाइपरनेट्रेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी कॉज पीक टी वेव ऑन ईसीजी। इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा कंपोनेंट के लिए टी वेव पीक हो जाता है? ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया नहीं है, हाइपोकैलेमिया नहीं है, हाइपरनेट्रेमिया भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हाइपरकैलेमिया। पोटासियम का लेवल जो जब ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम टी वेव पीक में चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया। In ICU, the most common cause of metabolic acidosis is option A vomiting, option B diarrhea, option C lactic acidosis, and final option is D hyperventilation. The correct answer is option C. Option C lactic acidosis is the correct answer. यहाँ पे बोला ICU में the most common cause of metabolic acidosis, the most common cause of metabolic acidosis वोमिटिंग नहीं है, डायरिया भी नहीं है, हाइपरवेंटिलेशन भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन इज ऑप्शन ए सीपीपी, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हार्ट रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन इज, मोस्ट साइन कौन सा है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए? सीबीपी है? नहीं है। ब्लड प्रेशर नहीं है। हार्ट रेट तो नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही कन्फ्यूज क्वेश्चन है ये सब, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर इंडिकेट्स ऑप्शन ए नॉर्मल किडनी फंक्शन, ऑप्शन बी पॉलीयूरिया, ऑप्शन सी एक्यूट किडनी इंजरी, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी डायबिटीज इंसिपिडस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी एक्यूट किडनी इंजरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर क्या इंडिकेट करता है? किडनी, ये तो नॉर्मल किडनी फंक्शन नहीं है। पॉलीयूरिया भी नहीं है। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेस यूरिन पास। डायबिटीज इंस्पीडस ये भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। Which ventilator alarm indicates airway obstruction? Option A low pressure alarm, option B high pressure alarm, option C apnea alarm, and final option is D power failure alarm. The correct answer is option B. Option B high pressure alarm is the correct answer. यहाँ पे बोला which ventilator alarm indicates airway obstruction, मतलब वेंटिलेटर मशीन का कौन सा अलार्म इंडिकेट करता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का? लो प्रेशर अलार्म नहीं है, एपनिया अलार्म भी नहीं है, पावर फेलियर अलार्म भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई प्रेशर अलार्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाई प्रेशर अलार्म। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ए पेशेंट ऑन वेंटिलेटर सडनली बिकम्स रेस्टलेस एंड टैकिकार्डिया, फर्स्ट एक्शन ऑप्शन ए इंक्रीज सेडेशन, ऑप्शन बी check ventilator connection, option C give IV fluids, and final option is D call doctor immediately. The correct answer is option B check ventilator connection। यहाँ पे बोला जब पेशेंट को सडन रेस्टलेसनेस एंड टेकिकार्डिया हो जाता है उस टाइम फास्ट एक्शन क्या करना है? अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर में सडनली रेस्टलेस एंड टैकिकार्डिया हो गया तो फास्ट एक्शन क्या करना है? सेडेशन इंक्रीज कर देना नहीं है, वेंटिलेशन कनेक्शन ठीक करना है, वेंटिलेशन कनेक्शन पहले ठीक करना है, आईवी फ्लूइड्स तो नहीं देना है अगर रेस्ट्रिक्शन पेशेंट है तो, कॉल डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को तो इन्फॉर्म करना है लेकिन इमीडिएट नहीं है, फास्ट एक्शन ये नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है चेक वेंटिलेटर कनेक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चेक वेंटिलेटर कनेक्शन। Which drug is used to reverse opioid overdose in ICU? Option A flumazenil, option B naloxone, option C atropine, and final option is D dopamine. The correct answer is option B naloxone. Option B naloxone is the correct answer। मतलब which drug is used reverse opioid overdose in ICU? रिवर्स ऑपियोइड के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है? फ्लूमेजेनिल नहीं है, एट्रोपिन भी नहीं है, डोपामिन भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल PaO2 वैल्यू ऑन ABG इज ऑप्शन ए 40 to 60 mmHg, ऑप्शन बी 60 to 80 mmHg, option C 80 to 100 mmHg, and final option is D 100 to 120 mmHg. The correct answer is option C 80 to 100 mmHg। यहाँ पे बोला था नॉर्मल PaO2 वैल्यू इन OBG में O2 का वैल्यू कितना है? 40 to 60 नहीं है, 60 to 80 भी नहीं है, 80 to 100 इज द करेक्ट आंसर, 100 to 120 इज द वेरी हाई। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा C नॉर्मल PaO2 का नॉर्मल लेवल PaO2 mmHg। ओके।